नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है देश के सबसे नंबर 1 न्यूज़ चैनल में। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की देश दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ गई जो कि आप लोगों के लिए जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक एक कर सारी बड़ी हो रही खबरें जानेंगे। दरअसल आप लोग बता दें, सबसे पहले जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ, कोरोना संक्रमित की संख्या पहुंची 6 लाख पर, मरने वालों का आंकड़ा और भी बड़ा। इसके बारे में विस्तार से बात होगी। दूसरी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, पात्रा ने मोदी को बताया 56 इंच तो भड़क गए लोग। जी हाँ, इसके बारे में विस्तार से बात होगी। तीसरी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, एक बार फिर से जो दिल्ली सरकार की खुल गई है पोल। जी हाँ, आप लोगों को बता दें, दिल्ली में कोरोना के टेस्ट कम किए जा रहे हैं, डॉक्टरों ने खोली पोल। इसके बारे में विस्तार से बात होगी। चौथी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, आप लोगों को बता दें, मोदी सरकार के ऐप बैन करने पर 56 इंच का कहने पर राहुल गांधी ने भी बोला हमला। इसके बारे में विस्तार से बात होगी। छठी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, आप लोगों को बता दें, चीन पे लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। जी हाँ, इंडिया और चीन के बीच में ज़बरदस्त तानाशाही देखने को मिल रही है। इसके बारे में भी विस्तार से बात होगी। आठवीं जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, एक बार फिर से असदुद्दीन ओवैसी ने बोला पीएम पर अपना हमला। कहा ऐप को बंद करना ही इस समस्या का हल नहीं है। इसके बारे में भी विस्तार से बात होगी। खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की ओर। दरअसल आप लोग बता, सबसे पहली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, संक्रमित की संख्याएं जो है लगातार बढ़ती जा रही हैं। जी हाँ, ये आंकड़ा 6 लाख पर पहुंच चुका है। 6 लाख जो है अब तक के कोरोना के मरीज हो चुके हैं। आप लोगों को बता दें, ये आंकड़ा पहले 3 लाख हुआ, फिर 4 लाख, फिर 5 और अब सीधे सीधे 6 लाख पर पहुंच चुका है। अगर वहीं पर मरने वालों की बात की जाए तो मरने वालों की संख्या 15,210 हो चुकी है। जी हाँ, 15,210 अब तक कोरोना संक्रमित से लोग मर चुके हैं। ऐसे में आप लोगों को बता दें कि ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में सरकार की तरफ से कहा गया था कि कोरोना अब ख़त्म हो रहा है, धीरे धीरे हल्का पड़ रहा है, लेकिन आखिर जब कम पड़ रहा है तो फिर ये इतने सारे केस निकल कर कहाँ से आ रहे हैं। आप लोगों को बता दें, एक दिन में 25,000 केस निकल कर आए। जी, अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया है कोरोना ने। इससे पहले भी सरकार ने लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कई कोशिशें की, जहाँ पर सरकार की तरफ से झूठे दावे किए गए कि ये कोरोना अब हमारे इंडिया को छोड़कर जा रहा है, हल्का पड़ रहा है, क्योंकि इससे मोदी सरकार की किरकिरी नहीं होगी। जबकि सच्चाई ये है कि मोदी सरकार पूरी तरीके से विफल रही है कोरोना से लड़ने में। जी हाँ, एक तरीके से लॉकडाउन बुरी तरीके से फेल होता हुआ दिखाई दिया, तो दूसरी तरफ आप लोगों को बता दें, ज़बरदस्त तरीके से लोगों ने पीएम पर अपना हमला बोला है। और यहीं पर इसके साथ साथ आप लोगों को बता दें, जो मरने वालों की संख्या है वो 15,502 हो चुकी है। ऐसे में ज़बरदस्त तरीके से मोदी सरकार पर सवाल उठ रहा है कि आखिर मोदी सरकार बैठे बैठे कर क्या रही है। आप लोगों को बता दें, ज़बरदस्त तरीके से इसका विरोध भी चल रहा है, जिस तरीके से केस बढ़े जा रहा है। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, साबित पात्रा। जी हाँ, 56 जो ऐप हैं उनको बैन करने पे पात्रा ने मोदी को बताया 56 इंच तो भड़क गए लोग। कहा 20 जवानों को शहीद करवा के मोदी को 56 इंच का कह रहा है। आप लोगों को बता दें, ज़बरदस्त तरीके से लताड़ लगाई है साबित पात्रा पे। कहा तू सबसे बड़ा मोदी का भक्त है, और वो भी अंधभक्त है। आप लोगों को बता दें, लोगों ने सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त तरीके से लताड़ लगा कर कहा कि जब तेरे घर का कोई शहीद होता तो तुझे पता चलता। 56 लोगों यानी कि 56 इंच का बोला मोदी को, ये पड़ गया है पात्रा को भारी। आप लोगों को बता दें, पात्रा ने मोदी को 56 इंच का तो बोल दिया, लेकिन इसी के साथ साथ लोगों का गुस्सा फूटा, क्योंकि जो हमारे 20 नौजवान शहीद हो गए हैं बॉर्डर पर, सीमा पर, उनका क्या। अब ये 56 ऐपें जो है ब्लॉक करने से क्या होगा। लोगों के मोबाइल में ये ऐप पहले से ही है, लोग इसको पहले से ही यूज़ कर रहे हैं इन ऐपों को। बस अगर किसी ऐप का नुकसान है तो सिर्फ और सिर्फ टिकटॉक, क्योंकि वो खोल नहीं सकता। लेकिन ये सारी ऐपें जो बाकी की ओर है वो तो सब पहले से ही लोगों के मोबाइल में है, तो उसको ब्लॉक करने से मतलब क्या निकल लिया है, मुझको ये समझ नहीं आ रहा है। इसी के साथ साथ आप लोगों को बता दें कि यहाँ पर साबित पात्रा को भी इसी के चलते लताड़ लगाई गई है और कहा गया है तू सबसे बड़ा मोदी का अंधभक्त है। खैर चलिए बढ़ते एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आई, राहुल गांधी ने खोली डॉक्टरों की पोल। जी हाँ, दरअसल राहुल गांधी ने की दिल्ली अस्पताल वालों से बात, तो वहाँ पर बताया गया, लोगों ने बताया कि यहाँ पर दिल्ली में सबसे ज़्यादा कोरोना के कम टेस्ट किए जा रहे हैं ताकि केस कम निकले। ऐसे में आप लोगों को बता दें, ज़बरदस्त तरीके से राहुल गांधी ने पोल खोल दिए दिल्ली सरकार की। जी हाँ, कहा है दिल्ली में सबसे कम कोरोना टेस्ट हो रहा है, जिसके चलते जानबूझकर मरीज़ कम सामने आ रहा है। आप लोगों को बता दें, ये बीमारी लगातार फैलती जा रही है और लोगों ने सोचा था कि ये बीमारी चली जाएगी, लेकिन ये ऐसे नहीं जाने वाली है। जिस तरीके से कोरोना ने हमारे देश पर हमला बोला और जिस तरीके से
सब चीज़ें बंद हैं एक तरीके से, ना थिएटर खुल रहा है ना कुछ, सब कुछ बर्बादी की ओर बढ़ चला है और इसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि बीजेपी है। पहले ही राहुल गांधी ने चेताया था, लेकिन उसके बावजूद भी पीएम मोदी ने राहुल गांधी की बात को नहीं सुना। आप लोगों को बता दें इसका यही कारण है कि राहुल गांधी की बात को ना सुनने का, कि पीएम मोदी ने अपने अहंकार में राहुल गांधी की बात को नहीं सुन के इसको दावत दी थी और ये कोरोना लगातार हमारे देश में बढ़ता जा रहा है। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, सीमा पर हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। जी हाँ, सीमा पर हमारे नौजवानों को तैनात करने के साथ साथ अब चीन ने भी दोनों जगहों पर अपने जवानों को तैनात कर दिया। ऐसे में आप लोगों को बता दें चीन और इंडिया के बीच में ज़बरदस्त तरीके से तानाशाही बढ़ती जा रही है। ऐसे में अगर वॉर होता है तो दोनों ही देशों को ख़तरा है। लेकिन आप लोगों को बता दें यहाँ पर सीमा पर जिस तरीके से तानाशाही चल रही है, जिस तरीके से चीन की वजह से हमारे भारत में इतनी बुरी बीमारी आ गई, उस चीन के साथ पीएम ने खूब बिजनेस किया। और अब जो है लोगों का जब गुस्सा फूटा तो पीएम मोदी ने लोगों को खुश करने को वो ऐपों को बंद कर दिया। लेकिन आखिर ये ऐपें कब तक बंद करके रखेंगे पीएम मोदी, यही देखना। अभी कुछ दिन बाद आप खुद देखोगे जब पीएम मोदी खुद ही इन ऐपों पर से बैन हटा देंगे, और ये इस वक्त की सबसे बड़ी सच्चाई है। इसलिए यहाँ पर टिकटॉक पर अभी बैन लगाया गया है, क्योंकि लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर था। पीएम मोदी एक भी बार संबोधित करने आए देश को, लेकिन चीन के बारे में एक भी सवाल नहीं बोला, जिस पर से लोगों ने सवाल उठाया कि आखिर पीएम मोदी चुप्पी क्यों साधे हुए बैठे। तो वहीं पर राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी एक नंबर के डरपोक इंसान है। जी हाँ, राहुल गांधी ने भी निशाना साधा, कहा पीएम मोदी देश के नौजवानों को शहीद कर कर चीन के आगे घुटने टेक कर बैठे हुए हैं। और आप लोगों को बता दें ज़बरदस्त तरीके से चीन के साथ बिजनेस भी किया गया है, ये बात किसी से छुपी नहीं है, कहीं ना कहीं ये बात आप भी जानते हो। चलिए खैर बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, पेट्रोल डीजल को लेकर लगातार कांग्रेस का प्रदर्शन शुरू है। आप लोगों को बता दें पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के लिए कांग्रेस जो है प्रदर्शन पे खड़ी हुई है, हल्ला बोल रही है। जी हाँ, जिसके चलते प्रदर्शन बढ़ता ही जा रहा है। दरअसल जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ रहे हैं, इसको लेकर आम जनता पर काफ़ी ज़्यादा भार पड़ रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास इंसान ही गाड़ी चलाते हैं। जो गाड़ी चलाते हैं मतलब स्कूटर गाड़ियाँ, वो मिडिल क्लास इंसान ही चलाता है। ऐसे में जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ रहे हैं, उससे जो गाड़ी चलाने वाले हैं उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, जो अपने माँ बाप बच्चों का पेट पालते हैं। इसके चलते कांग्रेस ने मोर्चा निकाल लगा। आप लोगों को बता दें ज़बरदस्त तरीके से अभी भी इस चीज़ का प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि जहाँ से देखा जा रहा है ये चीज़ बढ़ती ही जा रही है। और जब पाकिस्तान पेट्रोल डीजल के भाव कम कर सकता है तो हमारा इंडिया क्यों नहीं। इसी पर आप लोगों को बता दें राहुल गांधी ने फिर से एक बार बोला है पीएम पर अपना हमला। कहा एक तरफ तो देश को कोरोना से बर्बाद कराया है, दूसरी तरफ अब देश की आर्थिक स्थिति बिगाड़ने में लगे हैं पीएम मोदी। जी हाँ, राहुल गांधी ने फिर से एक बार बोला है पीएम पर अपना हमला। कहा है पीएम मोदी देश को बर्बाद करने की कगार पर लेके जा रहा है। दरअसल आप लोगों को बता दें कि राहुल गांधी का कहना था जिस तरीके से यहाँ पर कोरोना बढ़ता जा रहा है, इसको लेकर सरकार की तरफ से कुछ नहीं किया गया। राहुल गांधी ने पहले भी निशाने साधे और राहुल गांधी का कहना कहीं ना कहीं सही भी है। उनका कहना है इस वक्त देश के नौजवान के पास ना ही नौकरी है, ना ही खाने को खाना है। ऐसे में पीएम मोदी लगातार पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ाते जा रहा है, जीएसटी लगाते जा रहा है। इससे आम आदमी जो है, जो क्राइम है वो और करने लगेगा, क्योंकि उसके पास ना ही पैसा होगा खाने को, तो इसमें इंसान क्या करेगा। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, फिर से एक बार असदुद्दीन ओवैसी ने बोला है पीएम पर अपना हमला। कहा 56 ऐप बैन करने से क्या होगा, पहले से ही मोबाइल में जो इंस्टॉल है ऐप उनका क्या होगा। दरअसल आप लोगों को बता दें एमआई चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने हैकड़ी निकाल दी पीएम मोदी की। कहा हमारे देश के नौजवानों के साथ साथ हमारे युवा का कैरियर बर्बाद करने में लगे हैं पीएम मोदी। पहले हमारे 20 जवानों को शहीद करा दिया और अब चीन के आगे घुटने टेक कर खड़े। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी से एक सवाल पूछा कि पीएम मोदी एक भी बार चीन के अगेंस्ट कुछ बोल क्यों नहीं रहा। आखिर चीन उनका कौन लगता है। चीन की वजह से हमारे देश में इतनी बुरी बीमारी आई, जिसकी वजह से सारे त्यौहार यूं ही निकलते जा रहे हैं। जी हाँ, एक भी त्यौहार किसी ने नहीं बनाया।
और इसी में इस त्योहारों के चलते आप लोगों को बता दें, सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी ध्यान रखा गया। पूरी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए लोगों ने अपना काम करा। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को बताया जिस तरीके से इस चीज़ को लगातार बढ़ाया जा रहा है, इसको लेकर बड़ी बड़ी खबरें उड़ रही हैं कि अब पीएम मोदी को त्योहारों की पड़ी है। जी हाँ, पीएम मोदी ने एक भी बार ईद का नाम नहीं लिया, किसी त्यौहार का नाम नहीं लिया। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अभी भी वो हिंदू मुस्लिम करने में लगे हैं। जब लोगों ने कहा कि पीएम मोदी ने ईद तक का जिक्र नहीं किया, तो भाई लोगों ने इस पर शिकंजा भी कसा कि पीएम मोदी से उम्मीद कर ही क्यों रहा हो, क्योंकि वो तो हिंदू मुसलमान करने में लगे। और हमारे इंडिया में सेकुलर कंट्री जहाँ पर हमारे हिंदू और मुसलमान भाई सब लोग मिलकर रहते हैं, तो पीएम मोदी कितनी कोशिश कर ले, लेकिन हमारा जो ये इंडिया है, ये इंडिया ही रहने वाला है और इसमें हिंदू मुसलमान कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हम सब लोग एक हैं, हम सब लोग मिलकर रहते हैं। ऐसे में पीएम मोदी पर ज़बरदस्त तरीके से हमला बोला है असदुद्दीन ओवैसी ने और कहा है पीएम मोदी देश को बस अब बर्बादी की ओर लेके चल दिए हैं। खैर, अगर आप भी पूर्व दिल से पीएम मोदी की सभी नीतियों का दिल से विरोध करते हो, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि हम एक ऐसे निष्पक्ष पत्रकार हैं जो कि आप तक सिर्फ